अच्छा, एक परिवार में जैसे 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो उनके लिए कितना एरिया इनफ होगा कि वो उसे अफोर्डेबल हाउस कह सकें? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर आप 4 लोगों की फैमिली कह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो मेरे हिसाब से करीब करीब 600 साढ़े 600 स्क्वायर फीट का एरिया, कारपेट एरिया, मैं सुपर एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कारपेट एरिया अगर है तो वो एक अच्छा अफोर्डेबल हाउसिंग बन सकता है। इसके नीचे तो फिर वो एक रहने में भी सही मामले में जो दिक्कत आती है, तो मेरे हिसाब से ये साइज़ परफेक्ट साइज़ है। और ये जो आपने बताया कारपेट एरिया वर्सेस जो सुपर एरिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, कारपेट एरिया बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, जहाँ आप अपना कारपेट बिछा सकें, दैट इज़ कारपेट एरिया। और सुपर एरिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बालकनी है, लॉबी है, स्टेयर्स हैं, और कई बार अलग अलग चीज़ें डेवलपर लोड कर देते हैं। एक्चुअली सुपर एरिया की डेफिनेशन बहुत ही डिस्गस्टिंग है। टेक्निकली आपको घर तो कारपेट एरिया मिल रहा है ना, तो कारपेट एरिया पे बात करनी चाहिए। अब जैसे रेरा ने आने के बाद अंकित जी ये क्लियर कर दिया कि आपको कारपेट एरिया पे ही बेचना है, लेकिन उसके बावजूद जो प्राइसिंग कम्युनिकेट की जाती है वो सुपर एरिया पे ही की जाती है। और ब्राउशर पे साइड में बिल्टअप एरिया या कारपेट एरिया स्क्वायर मीटर में लिख दिया जाता है, जिससे कि आम बायर को समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से कारपेट एरिया पे ही प्राइस कोट करना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री की यहाँ मजबूरी ये हो जाती है, जैसे ही वो कारपेट एरिया पे प्राइस कोट होता है तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा देखने में लगता है, कम हो जाता है, देखने में ज़्यादा लगने लगता है। मान लीजिए 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट सुपर एरिया है और कारपेट एरिया उसके अंदर 50% है, तो नेचुरल सी बात है 50% एरिया के ऊपर वो 20,000 स्क्वायर फीट एरिया दिखेगा। नहीं, इसको मैं समझना चाह रहा हूँ बारीकी से। जैसे मान लीजिए कि एक फ्लैट है जो 1000 स्क्वायर फीट में बना है, जिसमें आपका मान लीजिए 2 BHK, 2 बेडरूम, एक हॉल, किचन, लेट बाथ, और उसमें 3 बालकनी है। तो 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, और बिल्टअप एरिया उसका जो कारपेट एरिया कहते हैं वो लगभग 750 से 800 स्क्वायर फीट है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट लिखा जाना चाहिए वो 800 स्क्वायर फीट का लिखा जाना चाहिए, ना कि 1000 स्क्वायर फीट का। देखिए अंकित, आप जो बोल रहे हो वो बातें सुनी सुनाई बातें। कारपेट एरिया फैक्ट है कि आप ब्राउशर उठा के जब सही ढंग से देखोगे तो कारपेट एरिया आपको ऑलमोस्ट 50% के आसपास मिलेगा। 5-10% का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इतना कारपेट एरिया में डिफरेंस, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई। वही अगर 500 स्क्वायर फीट है और 1 करोड़ रुपए लेने हैं तो वो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट होगी। अब दिखने में तो वो डबल दिख रहा है कि तो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो आम आदमी हिचकेगा। इसीलिए डेवलपर का माइंडसेट, चूंकि बायर का माइंडसेट बना है, तो डेवलपर आज भी उसे सुपर एरिया पे कम्युनिकेट कर रहा है, लिख जरूर रहा है, लेकिन आम बायर को वो समझ पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जहां जाओगे एज ए बायर सब जगह आपको सुपर एरिया ही बताया जाएगा।